किशोर तिवारी जी, आपका क्या मानना है, जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं, केजरीवाल ने आज भी उस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? मुख्यमंत्री आवास में इस तरह के आरोप लगते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए था आज? देखिए, मुझे लगता है कि जिनको अरेस्ट किया है उन्होंने असर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि एक झगड़ा है व्यक्तिगत बहुत पॉलिटिक्स के अंदर, और जिस टाइप का माहौल है तो मुझे लगता है कि इसे पर्सनल इस पे रहना रख देना चाहिए। और ऊपर से अब कानून अरेस्ट किया है तो वो अब कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो मुद्दे अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं कि हमारे एक के पीछे एक नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, और मूल मुद्दों से जो अभी भाजपा की गंभीर परिस्थिति देश में आ चुकी है कि लोग उनको नकार रहे हैं, उससे चेहरा उससे ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा बहुत उछाला जा रहा है। किशोर जी, स्वाति मालीवाल एक महिला अगर आरोप लगा रही है, मेडिकल रिपोर्ट में चोट की पुष्टि हुई है, तो भी कैसे आप लोगों को लग सकता है कि राजनीति का हिस्सा है? कैसे? नहीं, एक मिनट, आपने बोला उन्होंने आरोप लगाए, पुलिस ने जिसने उनसे झगड़ा किया उसको अरेस्ट कर लिया है। अब पुलिस कोर्ट में सबूत देगी, वो भी देगी। हाँ, वो सांसद भी है और उनको वो पार्टी से जुड़ी भी है। तो किशोर जी, कहाँ से अरेस्ट हुआ ये गुंडा? एक चुनाव, ये गुंडा कहाँ से अरेस्ट हुआ? एक मिनट, शोषण महल से। चीफ मिनिस्टर इस गुंडे को संरक्षण क्यों दे रहे थे? बच्चों को रोको भाई। अरे बच्चों, आपका नाम किशोर है, आप किशोर अवस्था में आज भी है। पर चलिए, हमारा प्रेमर्स ने बना रहे। किशोर जी, आप बताइए। बच्चों को रोको। मैं चलिए किशोर जी, आप बात पूरी करिए। चलिए, आप तो इतने सीनियर हैं, मैं तो शहजाद जी, किशोर जी को बात पूरी करिए। तो बैठो। अच्छा, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, शहजाद का तो कोई लोकस नहीं है। स्वाति मालीवाल अपनी केस लड़ रही है, तुम्हारा कोई लोकस नहीं है, ना भारत के चुनाव में, ना इस केस में। लेकिन ना आपका वेंडेटा दिखता है, और अरविंद केजरीवाल को इससे लोगों की सहानुभूति ही मिलेगी। मैं अभी बता रहा हूं। किशोर जी, कैसी सहानुभूति का क्या फायदा? एक तरफ स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है, एक महिला है, किसी की बेटी है, इस तरह के आरोपों पर तो कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एलन राव जी, पूर्व डीसीपी हमारे साथ जुड़े। एलन राव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरे केस में पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या चीजें देखते हैं? जो आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाए गए, जो विभव कुमार ने ईमेल करके अपनी सफाई दी, और अब विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया, इसमें किसकी गलती कहां आप पाते हैं? देखिए, पुलिस ने अपना काम करना है कानून के हिसाब से। कानून में यह है कि कोई भी आदमी, कोई भी औरत कोई कंप्लेंट करती है किसी ऑफेंस के बारे में, एलिज्ड ऑफेंस की, उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, उसको वो एफआईआर में दर्ज करती है। फिर हमारे सीआरपीसी का प्रोविजन 154 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने में मौका, जो सीन ऑफ ऑकरेंस है उसको देखा जाता है, जो साक्ष्य हैं उनको जुटाए जाते हैं। उस सीन ऑफ ऑकरेंस में एफएसएल का टीम, जो अभी नए कानून है उसमें तो जरूरी हो गया, तो जो धाराओं के बीच में केस एफआईआर दर्ज होता है उसकी तफ्तीश उसी हिसाब से होती है, जिसमें साक्ष्य जरूरी, जैसे एफएसएल की टीम ने वहां से मौके से जो ड्राइंग रूम है वहां से उन्होंने कोई साक्ष्य उठाए हैं, सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं, वो सारी चीज करने के बाद में अभी उन्होंने जब, अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे ऑफेंस में जहां पर मोलेस्टेशन के एलिगेशंस हैं, वहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान कराया जाता है। वो बयान में उस एफआईआर की पुष्टि हो रही है जो एलिगेशन लगाए हैं, उसके बाद मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल में पुष्टि मारपीट की हो रही है। तो ये सारी चीजें, देखिए, पुलिस कभी किसी के कहने से या नहीं कहने से नहीं करती। जैसे संजय सिंह ने कह दिया कि हाँ उनके साथ जाती हुई है, तो उस बात पे भी नहीं लेते हैं। पुलिस अपने आप संज्ञान लेती है साक्ष्यों के आधार पर। जब लगा कि काफी सबूत, साक्ष्य हैं, इनके एविडेंस है, तो उन्होंने आज उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश कर दिया, बताते हैं अभी। लेकिन अब कोर्ट में उन्होंने दरखास्त लगाई, अर्जी लगाई, तो कोर्ट ने अपना ध्यान लिया है, कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया है। और मैं समझता हूँ शायद अगर कोर्ट का फैसला आ गया हो तो अभी, क्योंकि एमएम कोर्ट में पेश किया गया है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, क्योंकि इसमें धाराएं संगीन लगी हुई हैं, 308 की धारा लगी है, तो उनके उस अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसके बेल वहां से नहीं मिलेगी। उसके बाद अब देखेंगे आगे क्या होता है। देखते, इसका मतलब ये है कि
कि ये सारी बातें जो हैं वो पुलिस के द्वारा कोर्ट में भी जा चुकी हैं, कोर्ट में एक संज्ञान लिया जा चुका है। जो अधिकारी हैं, जुडिशियल अधिकारी, उन्होंने इस बात को जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बहुत विस्तार से समझाया एलन राव जी ने कानूनी प्रक्रिया इस मामले में क्या है। परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। परविंदर सेठी जी, क्या आपको भी इंतजार था कि केजरीवाल कम से कम चुप्पी तोड़ देंगे आज जब 5 बजे आने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? नहीं, मुझे तो इंतजार था कि शायद केजरीवाल बोले को स्वाति मालीवाल के मुद्दे। नहीं, देखिए उनका मैटर नहीं है। मैं आपको उनके घर में हुआ। देखिए पुलिस अपनी जांच कर रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। अभी आपने क्लिपिंग दिखाई है, वो क्लिपिंग काफी कुछ बोलती है। जो महिला सुरक्षा कर्मी है उनको पकड़कर इस तरह से लेके आ रहे हैं जैसे उन्होंने अंदर उपद्रव मचाया हो, और बाहर आके उन्होंने कैसे जो सुरक्षा कर्मी है उनकी बाजू को झटका और उनको इस तरह से झटक के वो आगे चले गई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस तरह जो स्वाति मालीवाल जी, देखिए मैं किसी भी महिला की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने के हक में नहीं हूं, उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर किसी चीज को प्लांट किया जाता है, अगर किसी चीज को किसी को डिफेम करने के लिए किया जाता है तो वो भी एक जांच का विषय है। परविंदर सेठी जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल को आज आकर कम से कम यथास्थिति बतानी चाहिए थी कि उस दिन क्या हुआ था 13 मई को? देखिए उनके वो तो कह रहे मैं गिरफ्तारी के लिए जा रहा हूं 12 बजे, तो वो राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए अगर उनके देखिए जो मुख्यमंत्री है उनके आवास के अंदर कोई घटना घटती है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। वहां पे जो अभी हॉट डिस्कशन हुई है या जो भी उन्होंने करा है स्वाति मालीवाल जी ने या वैभव जी के बीच में, उनकी आपस में जो हॉट डिस्कशन हुई है उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उनको बाहर निकाला है। अभी पूनावाला जी कह रहे थे कि ये क्लिपिंग दिखाई है, क्लिपिंग जो बोल रही है जिसके अंदर तथ्य हैं वही दिखाई जाएगी ना। पूरा टीवी सीरियल थोड़ी दिखाया जाएगा। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। उसमें जी न्यूज़।